जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। हमारा ऑप्शन है दोहा कोश, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, पौमचर्यो या फिर है कुमारचर्यो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। इनमें से वह रचना कौन सी है जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है? तो वह है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, जिसके लेखक हेमचंद्र हैं। कौन है? हेमचंद्र। बात करें दोहा कोश की, तो दोहा कोश हिंदी के प्रथम कवि सरहापा की रचना है। पौमचर्यो स्वयंभू की रचना है और है कुमारचर्यो पुष्पदंत की रचना है। अगला क्वेश्चन, यूरोप में बिहारी शास्त्री के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, गारसा दातासी या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रियर्सन। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है। हमारा ऑप्शन है बात, खुशामद, धर्म और समाज या फिर धोखा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्म और समाज। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध इनमें से कौन सा नहीं है? तो है धर्म और समाज। और धर्म और समाज निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। कौन है? संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम है, दिया गया मत किसका है? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम है, या किसका मत है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? हमारा ऑप्शन है साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या फिर दैनिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मासिक। हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? तो मासिक समाचार पत्र। और हिंदी प्रदीप समाचार पत्र के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। और हिंदी प्रदीप समाचार पत्र प्रयागराज से निकलता था। कहाँ से निकलता था? तो प्रयागराज से। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुष्पदंत। अपभ्रंश का वेद व्यास किस कवि को कहा जाता है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ है? हमारा ऑप्शन है बांग्ला लिपि, शारदा लिपि, कैथी लिपि या फिर गुजराती लिपि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शारदा लिपि। इनमें से किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ है? तो है शारदा लिपि। अगला क्वेश्चन, चंदायन किस भाषा का काव्य है? हमारा ऑप्शन है राजस्थानी, पहाड़ी, अवधी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवधी। चंदायन किस भाषा का काव्य है? तो अवधी भाषा का। और चंदायन काव्य के लेखक मुल्ला दाऊद हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन, वाणी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रमेश चंद्र मिश्र, परमानंद श्रीवास्तव, रमेश चंद्र शाह या फिर नरेश मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रमेश चंद्र शाह। वाणी साहित्य का इतिहास इनमें से किसकी रचना है? तो रमेश चंद्र शाह की। अगला क्वेश्चन, गद्य साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान सर्वप्रथम किस विधा पर गया? हमारा ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, निबंध या फिर कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाटक। गद्य साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान सबसे पहले किस विधा पर गया था? तो नाटक पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटकों की बात करें तो इनका प्रमुख नाटक भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? हमारा ऑप्शन है विज्ञान, पत्रकारिता, समाज सेवा या फिर शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पत्रकारिता। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार
किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामधरस मिश्र या फिर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा था? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है भोलानाथ तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा, बाबूराम सक्सेना या फिर हरदेव बाहरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, धीरेन्द्र वर्मा। ब्रजभाषा व्याकरण इनमें से किसकी रचना है? तो धीरेन्द्र वर्मा की। अगला क्वेश्चन, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? हमारा ऑप्शन है मन का, बुद्धि का, हृदय का या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हृदय का। जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो हृदय का। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ घोषित किया? हमारा ऑप्शन है जेम्स टार्ड, डॉक्टर बुलर, ग्रियर्सन या फिर अगरचंद नहटा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर बुलर। सबसे पहले किसने पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ घोषित किया था? तो डॉक्टर बुलर ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है राजकमल चौधरी, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजकमल चौधरी। इनमें से किस कवि को फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? तो राजकमल चौधरी को। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? हमारा ऑप्शन है कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी या फिर धर्मदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मदास। इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो वह है धर्मदास। अष्टछाप के कवियों की बात करें तो अष्टछाप में कुल 8 कवि शामिल हैं। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और चित स्वामी। एक बार फिर से सुनेंगे, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज स्वामी, गोविंद स्वामी और चित स्वामी। और अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। किसने की थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन, सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष है? हमारा ऑप्शन है 1967 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1935 ईस्वी या फिर 1966 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1934। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष इनमें से क्या है? तो 1934 ईस्वी। और सिंदूर की होली नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रसारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रसारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। और किसने की थी? तो क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? हमारा ऑप्शन है आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आधे अधूरे। इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो वह है आधे अधूरे। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है। यह कथन किस विद्वान का है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, आत्मनेय पद के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, रांगे राघव, धर्मवीर भारती या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञे। आत्मनेय पद के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है? हमारा ऑप्शन है भारत भारती पुरस्कार,
ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान या फिर सरस्वती सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत भारती पुरस्कार। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार इनमें से कौन सा है? तो वह है भारत भारती पुरस्कार। भारत भारती पुरस्कार की बात करें तो यह सबसे पहले 1982 ईस्वी में आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है मार्कंडेय, हेमचंद्र, स्वयंभू या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन बी हेमचंद्र। प्राकृत का पाणिनि किस कवि को कहा जाता है? तो हेमचंद्र को। अगला क्वेश्चन, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है? हमारा ऑप्शन है व्याकरण, लिपि, ध्वनि या फिर वाक्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी लिपि। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम इनमें से कौन सा है? तो वह है लिपि। अगला क्वेश्चन, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, पंक्ति किस रचनाकार की है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, देसिल बैना सब जन मिट्ठा दी गई पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, अपभ्रंश या फिर अवहट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन डी अवहट्ट। दी गई पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो अवहट्ट भाषा का। और दी गई पंक्ति देसिल बैना सब जन मिट्ठा ते तैसन जपो अवहट्टा विद्यापति की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, चितकोबरा के उपन्यासकार कौन है? हमारा ऑप्शन है राजी सेठ, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग या फिर ऊषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन सी मृदुला गर्ग। चितकोबरा इनमें से किसका उपन्यास है? तो मृदुला गर्ग का। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज का स्थापना वर्ष है? हमारा ऑप्शन है 1910, 1917, 1927 या फिर 1920। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1927। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है उपन्यास, आत्मकथा, रेखा चित्र या फिर यात्रावृत्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी यात्रावृत्त। कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक नरेश मेहता हैं। कौन है? नरेश मेहता। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है किशोरीदास वाजपेयी, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, कामता प्रसाद गुरु या फिर सुनीति कुमार चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी गौरीशंकर हीरानंद ओझा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है गौरीशंकर हीरानंद ओझा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? हमारा ऑप्शन है प्रयागराज, लखनऊ, आगरा या फिर बरेली। राइट आंसर है ऑप्शन सी आगरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में। अगला क्वेश्चन, 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन है? हमारा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, परशुराम चतुर्वेदी, छितमोहन सेन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन है? तो है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी होना उपयुक्त काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से ली गई हैं? हमारा ऑप्शन है नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत या फिर निहार। राइट आंसर है ऑप्शन सी सांध्य गीत। दी गई पंक्ति महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो सांध्य गीत से। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? हमारा ऑप्शन है कलकत्ता, बनारस, मेरठ या फिर वृंदावन। राइट आंसर है ऑप्शन डी वृंदावन। भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो वृंदावन से। और भारतेंदु पत्र के संपादक पंडित राधाचरण गोस्वामी थे। कौन थे? पंडित राधाचरण गोस्वामी।
अगला क्वेश्चन, धोखा निबंध के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र। धोखा निबंध इनमें से किसका है? तो प्रताप नारायण मिश्र का। अगला क्वेश्चन, शिव शंभू के चिट्ठे किस वायसराय को संबोधित करके लिखे गए थे? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। बालमुकुंद गुप्त की रचना शिव शंभू के चिट्ठे किस वायसराय को संबोधित करके लिखे गए थे? तो लॉर्ड कर्जन को। अगला क्वेश्चन, संत साहित्य संदर्भ कोश के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है कृष्ण बिहारी मिश्र, रमेश चंद्र शाह, विद्यानिवास मिश्र या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमेश चंद्र शाह। संत साहित्य संदर्भ कोश इनमें से किसकी रचना है? तो रमेश चंद्र शाह की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है? हमारा ऑप्शन है कीर्तिलता, बिशल देव रासो, कुमार रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिशल देव रासो। इनमें से कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है? तो वह है बिशल देव रासो, जिसके लेखक नरपत नाल हैं। बात करें कीर्तिलता की, तो कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। कुमार रासो दलपत विजय की रचना है और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। अगला क्वेश्चन, एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोप्ती, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार इनमें से कौन है? तो है मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? हमारा ऑप्शन है अनामिका, रामदरस मिश्र, नंद किशोर आचार्य या फिर दया प्रकाश सिन्हा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दया प्रकाश सिन्हा। वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो दया प्रकाश सिन्हा को। और किस रचना के लिए दिया गया था? तो इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? हमारा ऑप्शन है प्रेम राज्य, कामायनी, प्रेम सरोवर या फिर प्रेम पथिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम सरोवर। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो है प्रेम सरोवर। और प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला क्वेश्चन, उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का या फिर रामचंद्र शुक्ल का। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है? हमारा ऑप्शन है कुटिल लिपि, फारसी लिपि, रोमन लिपि या फिर देवनागरी लिपि। राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवनागरी। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है? तो देवनागरी लिपि की। अगला क्वेश्चन, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? हमारा ऑप्शन है 22, 84, 8 या फिर 9। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 84। सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो 84। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है लेखक, दूसरी तरफ है उनकी रचनाएं। आपको बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। बात करें अमृत राय की, तो अमृत राय की प्रमुख रचना कलम का सिपाही है। विष्णु प्रभाकर की रचना आवारा मसीहा है। मदन गोपाल की रचना कलम का मजदूर है। और शिवरानी देवी की रचना प्रेमचंद घर में है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4, 3, 1, 2। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की मौलिक कहानी ग्राम सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हमारा ऑप्शन है इंदु, प्रयाग समाचार, हिंदी प्रदीप या फिर भारत बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदु। जयशंकर प्रसाद की मौलिक कहानी ग्राम सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इंदु पत्रिका में। अगला क्वेश्चन, शांतिप्रिय द्विवेदी कृत परिवारजक की प्रजा क्या है? हमारा ऑप्शन है जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य या फिर रेखा चित्र।
राइट आंसर है ऑप्शन बी आत्मकथा। शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिवारजन की प्रजा किस विधा की रचना है? तो यह एक आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के दोहों के संदर्भ में यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। बिहारी के दोहे के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, भारत की आरती कविता की रचना किसने की है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह। भारत की आरती इनमें से किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, फूल मरे पे मरे न बासु यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है दादू दयाल, मलिक मोहम्मद जायसी, रैदास या फिर कबीर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी जायसी। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन, इनमें से वराकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ या फिर देवनाम। राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानेश्वर। वराकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वह थे ज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास की स्वांत सुखाय रचना वस्तुतः प्रांत सुखाय से प्रेरित है, यह किस आलोचक की मान्यता है? हमारा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोस्वामी तुलसीदास की स्वांत सुखाय रचना वस्तुतः प्रांत सुखाय से प्रेरित है, यह किस आलोचक की मान्यता है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, जिस लिपि में सिरो रेखा का प्रयोग होता है वह है? हमारा ऑप्शन है देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुजराती लिपि या फिर फारसी लिपि। राइट आंसर है ऑप्शन ए देवनागरी। जिस लिपि में सिरो रेखा का प्रयोग होता है वह कौन सी लिपि है? तो वह है देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन, अति सुधो स्नेह को मारक है किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है बोधा, ठाकुर, आलम या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी घनानंद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो घनानंद की। अगला क्वेश्चन, अवधि काव्यकृत चक्कलस के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है गुरु प्रसाद मिश्र मृगेश, बलभद्र प्रसाद दीक्षित, वंशीधर शुक्ल या फिर चंद्रभूषण त्रिवेदी उर्फ रमई काका। राइट आंसर है ऑप्शन बी बलभद्र प्रसाद दीक्षित। अवधि काव्यकृति चक्कलस के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है बलभद्र प्रसाद दीक्षित। अगला क्वेश्चन, गवेषणा पत्रिका का संपादन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? हमारा ऑप्शन है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज या फिर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। गवेषणा पत्रिका का संपादन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा। अगला क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है विष्णु चंद्र शर्मा, तेज बहादुर चौधरी, कमला सांकृत्यायन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए विष्णु चंद्र शर्मा। राहुल सांकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है विष्णु चंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? हमारा ऑप्शन है वाराणसी, अलीगढ़, प्रयागराज या फिर देवरिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी अलीगढ़। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? तो अलीगढ़ में। और भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना बाबू तोताराम ने की थी। किसने की थी? बाबू तोताराम ने। अगला क्वेश्चन, आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है पंक्ति किस विद्वान की है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राममूर्ति त्रिपाठी या फिर गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? हमारा ऑप्शन है छायावाद, रीतिकाल,
भक्ति काल या फिर भारतेंद्र युग। राइट आंसर है ऑप्शन ए छायावाद। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो छायावाद को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमार रासो या फिर बिशलदेव रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी परमाल रासो। इनमें से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो है परमाल रासो, जिसके लेखक जगनिक हैं। कौन है जगनिक? बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है, कुमार रासो दलपत विजय की रचना है और बिशलदेव रासो नरपत नाल की रचना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? हमारा ऑप्शन है सबरपा, डोम्बिपा, सरहपा या फिर लोईपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी सरहपा। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? तो वह है सरहपा। अगला क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है जयपुर, अलीगढ़, आगरा या फिर पटना। राइट आंसर है ऑप्शन डी पटना। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो पटना में। अगला क्वेश्चन, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है यह पंक्ति किस रचनाकार की है? हमारा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञे। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? हमारा ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, केदारनाथ सिंह, मंगलेश डबराल या फिर कुमार अंबुज। राइट आंसर है ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह। सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? तो केदारनाथ सिंह की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है जन्मेजय का नागयज्ञ, पाप और प्रकाश, करुणालय या फिर सज्जन। राइट आंसर है ऑप्शन ए जन्मेजय का नागयज्ञ। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो है जन्मेजय का नागयज्ञ, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है जयशंकर प्रसाद? अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु या फिर लाला भगवान दीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी पदम सिंह शर्मा। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? तो पदम सिंह शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए निराला। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, मोहितो मेरे कवित्व बनावत यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? हमारा ऑप्शन है घनानंद, चिंतामणि, रसलीन या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए घनानंद। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो घनानंद की। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण वर्मा नवीन या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी माखन लाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है, या एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की थी? तो माखन लाल चतुर्वेदी ने। अगला क्वेश्चन, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद,
हरिशंकर परसाई या फिर कृष्णा सोबती। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हमारा ऑप्शन है दिल्ली, जबलपुर, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से। और विशाल भारत पत्र के पहले संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे। कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? हमारा ऑप्शन है सदल मिश्र, राजा राम मोहन राय, लल्लू लाल या फिर श्रद्धा राम फिल्लौरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रद्धा राम फिल्लौरी। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो श्रद्धा राम फिल्लौरी ने। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? हमारा ऑप्शन है महुआ, सालवती, गुंडा या फिर ग्राम। राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो 1912 में प्रकाशित ग्राम। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बच्चन सिंह ने राहुल सांकृत्यायन का लघु संस्करण किस कवि को कहा है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन। डॉक्टर बच्चन सिंह ने राहुल सांकृत्यायन का लघु संस्करण किस कवि को कहा था? तो नागार्जुन को। अगला क्वेश्चन, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद या फिर त्रिलोचन। राइट आंसर है ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा था? तो सुमित्रानंदन पंत ने। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपके 80 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।